हेलो बच्चों, कैसे हो आप। अभी इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है, अगर वो आप नहीं देखो तो पहले वो देख लो। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, डू यू नो, मतलब आपको पता है, एन एग्रेट राइड्स ऑन अ बफेलोज बैक। एग्रेट क्या होता है, ये बगुला जो नहीं रहता है उसको एग्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, देखो एग्रेट, ये क्या आपको पता है कि ये बगुले जो रहते हैं वो भैंसे की पीठ पे बैठते हैं। इज व्हेन अ बफेलो इज ग्रेजिंग इन अ ग्रासी एरिया, ग्रेजिंग मतलब खाना, जैसे चरते हैं ना उसको ग्रेजिंग बोलते हैं, जो बफेलो चरते हैं। ग्रासी मतलब घास, जब घास के एरिया में ये बफेलो लोग घास खाते हैं, यू आर वेरी लाइकली टू सी एग्रेट राइडिंग ऑन इट्स बैक। एग्रेट मतलब बगुला। तो हम क्या देखेंगे कि राइडिंग मतलब सवार रहते हैं, ये जो भैंसा रहता है उसकी पीठ पे। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट, उसकी वजह क्या हो सकती है। अ सर्टेन काइंड ऑफ एग्रेट फीड्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कि कुछ जो बगले हैं वो इंसेक्ट खाते हैं, कुछ नहीं मतलब ज्यादा, सभी बगले इंसेक्ट खाते हैं। ग्रास इज फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। घास में हो तो हमें पता है, घास में तो अलग अलग टाइप के ये कीड़े रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। बट बिकॉज दे आर हिडन इन द ग्रास, लेकिन वो क्या, हिडन मतलब छिपे हुए, लेकिन वो ग्रास में छिपे हुए रहते हैं। द एग्रेट कैन नॉट सी देम एंड कैच देम। तो बगुले कैसे उनको देख नहीं पाते, कैच मतलब पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी घास रहती है ना, और कीड़े बहुत छोटे छोटे रहते हैं, उसमें छिपे रहते हैं। एज अ बफेलो ट्रेड्स ऑन द ग्रास, ट्रेड्स मतलब चलना किसी चीज के ऊपर। तो जैसे भैंसा वो ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर चलता है, इट फ्राइटेंस द इंसेक्ट, फ्राइटेंस मतलब डराना, तो वो जो कीड़े को डरा देता है। विच फ्लाई आउट ऑफ द ग्रास, फ्लाई मतलब उड़ जाता है, मतलब उड़ना, तो वो लोग घास से बाहर उड़ के आ जाते हैं। द एग्रेट ऑन द बफेलोज बैक मेक्स नो मिस्टेक इन swooping डाउन टू कैच एंड ईट देम अप। बैक मतलब पीठ पे, मिस्टेक मतलब गलती, स्वीपिंग मतलब झपट्टा मारना। तो कैसे जो बगुला रहता है ना वो कोई गलती नहीं करता है, झपट्टा मार के पकड़ लेता है वो कीड़े को और खा जाता है। तो यहाँ पे कैच एंड ईट देम अप मतलब पकड़ के खा जाता है। आगे क्या है अभी, सीजनल चेंजेस इन लिविंग थिंग्स, मतलब कि मौसम के हिसाब, सीजनल मतलब मौसम जो होता है, मौसम इसके हिसाब से जानवरों में और इंसानों में या कीड़ों मकोड़ों में क्या चेंज आता है। फाइंड आउट मतलब देखते हैं। व्हाट इज द मराठी नेम फॉर मैंगो ब्लॉसम, मराठी नेम जो मैंगो ब्लॉसम है उसका मराठी नेम क्या है, मुहुर। वेन डू मैंगो ट्रीज ब्लॉसम एवरी ईयर, मतलब जो मैंगो आम का पेड़ है वो हर साल कब मतलब उस पे जो फल फ्रूट्स आते हैं कब होते हैं। तो यहाँ तो कभी होता है, वो होता है समर में, समर में मतलब गर्मियों के टाइम। तो जो आम है वो पेड़ पे कभी आते हैं, गर्मियों के टाइम आते हैं। ठीक है। डज द बनियन हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर, क्या बनियन ट्री के पे पूरे साल पत्तियां रहती है। नहीं, पूरे साल नहीं रहती है। उसकी पत्तियां देखो यहाँ पे, नो इट शेड्स इट्स लीव्स इन सितंबर एंड नवंबर, मतलब जब सितंबर और नवंबर आता है ना उसको पतझड़ का मौसम बोलते हैं। तब वो अपनी जो पत्तियां रहती है वो गिरा देता है, तब उसके बाद नई पत्ती उस पर आती है। वी सी फ्रॉक्स एवरीवेयर ड्यूरिंग द रेन्स, मतलब रेन्स मतलब बारिश होती है। तो हम ये फ्रॉक्स मतलब मेंढक, हम मेंढक हर जगह देखते हैं बारिश में। वेयर डू दे डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब होना, मतलब वो कहाँ गायब हो जाते हैं, इन समर, गर्मी में वो कहाँ गायब हो जाते हैं। तो देखो क्या रहता है, दे गो फॉर हाइबरनेशन। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे फ्रॉक्स जो रहते हैं ना वो देखो बारिश में दिखते हैं क्योंकि मौसम ठंडा रहता है, इसके लिए वो दिखते हैं, लेकिन गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो लोग इतने गर्म मौसम में नहीं रह पाते, तो क्या करते हैं वो ना कीचड़ में अंदर जाके सो जाते हैं, वो करीब 6-7 महीने के लिए सोए हुए रहते हैं। तो जब बारिश का मौसम वापस आता है तो वो वापस निकल के आते हैं, या ठंडी का जैसे बारिश का मौसम रहता है थोड़ा ठंडा होता है ना, तब वो वापस निकल के आते हैं। विच इज़ द सीजन फॉर जामुन्स, मतलब जामुन्स का है, जामुन आपने खाया होगा। ठीक है, उसका सीजन कब रहता है, उसका मौसम कब रहता है, फेब और मार्च में, जुलाई और अगस्त में, ये जो 4 महीने इसमें जामुन होते हैं। वी हैव 3 सीजन्स, मतलब मौसम, हमारे 3 मौसम हैं, क्या है वो, समर, द रेनी सीजन एंड विंटर, मतलब कौन सा है, गर्मी है, बारिश है और ठंडी है। देखो यहाँ पे गर्मी है, देखो ये बच्चा ठंडी में है, और देखो ये औरत बारिश में है। वी वेयर कॉटन क्लॉथेस एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इन, इट इज़ वेरी हॉट इन समर, मतलब समर में जो गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, ये तो हमें पता है। वी वेयर कॉटन क्लॉथेस एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर,
मतलब हम बहुत सारा पानी पीते हैं। और कॉटन क्लॉथ, देखो यहाँ पे जो अंकल है ये बूढ़े से ये कपड़ा पहने कॉटन का, और हम कैसे बहुत पानी पीते हैं ताकि हमें प्यास बहुत लगती है ना, हमें गर्मी में बहुत प्यास लगती है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। इन रेनी सीजन वी यूज़ अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेला मतलब छाता, मतलब हम बारिश के मौसम में छाता यूज़ करते हैं ताकि बारिश से बचने के लिए। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेन कोट्स, रेन कोट तो आपको मालूम है आप पहनते हो। एंड हुड्स टू अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन। हुड्स मतलब देखो इसको हुड्स बोलते हैं। हम या तो रेनकोट पहनते हैं या तो हुड्स पहनते हैं ताकि हम वेट मतलब गीले ना हो बारिश में। इन विंटर वी वेयर वुलन एंड अदर वार्म क्लोथ्स, मतलब वार्म मतलब गलत गरम। तो हम कैसे ठंडी में गरम कपड़े पहनते हैं। टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, प्रोटेक्ट मतलब बचाना, और सिर्फ मतलब अपने आप को, कोल्ड मतलब ठंडी। क्यों पहनते हैं हम ये गर्म कपड़े, देखो यहाँ पे मफलर, और देखो यहाँ पे स्वेटर पहना है बच्चे ने, ये देखो सर पे भी टोपी पहना है, किस लिए, ताकि वो ठंडी से अपने आप को बचा पाए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। आगे क्या है, जस्ट एज द थ्री सीजन अफेक्ट अस, मतलब जैसे अफेक्ट मतलब असर करना, जैसे ये सब मौसम हमें असर करते हैं, दे अफेक्ट ऑल द अदर लिविंग थिंग्स टू, मतलब वो जो बाकी है जानवर या चिड़िया या कुछ भी रहे उनको भी असर करता है उसी तरीके से जैसे हमें करता है। वी सी दीज चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग वर्ल्ड एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हम ये सब चेंजेस जो हैं आजू बाजू अपने हर साल देखते हैं। विंटर इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ पांगल, मतलब जो महाराष्ट्र में जब विंटर सीजन, जब ठंडी का मौसम आता है उसको क्या बोलते हैं, पांगल बोलते हैं। क्या है दैट, पांगल क्या होता है, दैट इज द फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग मतलब गिरना। तो क्या रहता है, पत्तियां गिरती है उसको पांगल बोलते हैं। दैट इज बिकॉज मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं फॉलिंग ऑफ लीव्स, क्योंकि वो टाइम पे बहुत सारे पेड़ अपने जो शेड मतलब गिराना, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। द कोट्स ऑफ मैनी, देखो ऐसे रुक जाओ आपको मैं दिखा दो, ये देखो यहाँ पे ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा चुका है। तो ऐसे ही ठंडी के टाइम में महाराष्ट्र में सब पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। द कोट्स ऑफ मेनी फरी एनिमल्स बिकम थिकर इन विंटर, मतलब कोट्स मतलब जो कवरिंग ऊपर के बाल रहते हैं ना उसको बोलते हैं। फरी मतलब बाल वाले जो जानवर रहते हैं, थिकर मतलब मोटा, मोटा मतलब क्या रहता है, जो ये जो फरी एनिमल इसको बोलते हैं, ये रैबिट है, ये खरगोश है, तो इनके क्या रहते हैं, जो ये ऊपर के बाल रहते हैं ना जो ठंडी में ना और मोटे हो जाते हैं उनको ठंडी से बचाने के लिए। दे दिस कीप्स देम वार्म इन द कोल्ड सीजन, वो मतलब गर्म, ये उनको गर्म रखता है ठंडी मौसम में। सच ग्रोथ ऑफ हेयर इज स्पेशली नोटिसेबल इन एनिमल्स लाइक शीप एंड सम टाइप्स ऑफ गोट्स एंड रैबिट्स, मतलब कि ये जो बाल इनके जो इतने बड़े बाल रहते हैं वो खासकर कब दिखाई देते हैं, नोटिसेबल में दिखना, स्पेशली मतलब खास कौन से जानवरों में दिखते हैं हमें, शीप में दिखते हैं, और गोट्स मतलब कोई कोई टाइप की गोट्स रहती है, और रैबिट्स, रैबिट्स में देखो हम तो देख सकते हैं पिक्चर में, इसमें खरगोश के बाल इनके खरगोश के बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं ताकि वो ठंडी से बचे। और शीप के भी देखो ज़्यादा रहते हैं, तो उसी से स्वेटर ये सब बनता है ना, उनके भी बाल ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो ठंडी से बचे। The end of the winter is also the time for the mango tree to start blossoming, मतलब जब ठंडी खत्म होती है तब कब क्या टाइम रहता है, वो मैंगो ट्री जो रहती है उसके जो मतलब फलने फूलने का टाइम रहता है, उस पे कैसे फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज ब्लॉसम्स आर कॉल्ड मुहुर इन मराठी, मतलब ये जो फलते फूलते हैं ना इसको क्या बोलते हैं मराठी में, मुहुर बोलते हैं। अभी आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये जो फूल आ रहे हैं ना ये मैंगो ट्री पे, आम के झाड़ पे देखो छोटे छोटे आते हैं, तो इसको मुहूर मराठी में बोलते हैं। फिर बाद में जाके मैंगो बनते हैं, जब ये विंटर खत्म होता है ना तब ऐसे आते हैं मैंगो ट्री पे। एट द क्लोज ऑफ द मंथ ऑफ द फेब्रुवरी, मतलब जो फरवरी का महीना होता है उसके एंड पे इट बिकम्स वार्मर बाई मार्च, तो जब मार्च स्टार्ट होता है तो एकदम गर्मी शुरू हो जाती है। वी बिगन टू फील द हीट, फील मतलब महसूस करना, तो हमें गर्मी लगने लगती है। इट्स टाइम फॉर समर, मतलब तब गर्मी का टाइम आ जाता है। इन दिस सीजन मेनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स, मतलब ये मौसम में बहुत सारे पेड़ को नई पत्तियां मिलती हैं। फॉरेस्ट अपीयर टू हैव टेकन ऑन अ कॉपर कलर, मतलब फॉरेस्ट मतलब जंगल, कॉपर मतलब हमने देखा होगा कॉपर कलर, हाँ ये देखो यहाँ पे ऐसा कॉपर कलर रहता है ना, तो जो फॉरेस्ट रहता है ना वो ये कलर का हो जाता है जंगल। क्यों ऐसा, बिकॉज दीज लीव्स आर रेडिश एंड शाइनी वाइल दे आर टेंडर, मतलब जो ये लीव्स जो पत्ती रहती है वो लाल रहते हैं और चमकदार रहते हैं। ठीक है,
देयर कलर चेंजेस टू ग्रीन एज द लीव्स ग्रो बिगर। मतलब जब ये जब पत्तियां बड़ी होती है तो उनके जो कलर है वो चेंज होके ग्रीन हो जाते हैं। द कॉल ऑफ कोयल इज हर्ड इन मेनी प्लेसेस। मतलब फिर हमें कोयल की आवाज़ सुनाई देती है अलग अलग जगह पे। कोयल की आवाज़ तो आपने सुना होगा, आती है ना कोयल की आवाज़, जैसे यहाँ पे भी सुनाई देती है लेकिन गांव में ज़्यादा सुनाई देती है, आपने सुना होगा, ठीक है। इन समर द मार्केट इज़ फुल ऑफ मैंगोज एंड वाटरमेलन्स। मतलब गर्मी के टाइम पे मार्केट में क्या क्या मिलता है, वाटरमेलन मतलब तरबूज या कलिंगर। तो तरबूज और कलिंगर बहुत दिखते हैं, गर्मी रहती है ना तो ये लोग ये खाना पसंद करते हैं। फॉर अस टू बाय मतलब खरीदने के लिए ये सब मार्केट में बहुत मिलता है। दिस इज द सीजन फॉर दीज फ्रूट्स। मतलब सीजन मतलब मौसम, ये मौसम रहता है ये सब फल का, वो वाटरमेलन हो गया या तो आम हो गया। ऑल्दो मैंगो ट्री ग्रो ऑल ओवर महाराष्ट्र। मतलब मैंगो ट्री जो आम का पेड़ है वो पूरे महाराष्ट्र में उगता है। द कोंकण रीजन इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर इट्स मैंगोज। कोंकण रीजन मतलब ये एक महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे मैंगो बहुत होते हैं, वो आम के लिए बहुत ही जाना जाता है। इट इज ऑल्सो द सीजन फॉर कैश्यू नट। कैश्यू मतलब नट मतलब काजू। मतलब ये जो गर्मी का टाइम रहता है ये काजू का भी मौसम रहता है। द रेड येलो कैश्यूज apples can be seen growing on the cashew trees on the hillside in the Konkan region। एप्पल्स मतलब सेब, आपको मालूम है। हिल साइड मतलब पहाड़ी। मतलब जो येलो कैश्यू रहते हैं ना, रेडिश येलो मतलब लाल और थोड़ा पीले टाइप के रहते हैं वो, और सेब, ये सब कहाँ, यहाँ पे कह दिया द रेड रेड येलो कैश्यूज एप्पल्स। मतलब ये जो रहते हैं सेब, जो काजू रहते हैं रेड और येलो कलर के, ये कहाँ पे हमें दिखते हैं, जो पहाड़ी इलाका रहता है ना वहाँ पे हमें दिखते हैं, कोंकण रीजन में वहाँ पे उगते हैं। अभी आगे क्या है, इन जून ब्लैक क्लाउड्स मेक देयर अपियरेंस। ब्लैक क्लाउड्स मतलब काले बादल। देखो बारिश में हमें काले बादल दिखते हैं ना, यहाँ पे देखो काले बादल हमें दिखाए हुए। अपियरेंस मतलब दिखाई देना, मतलब जून के टाइम में, जून के मौसम में काले बादल दिखते हैं। द रेनी सीजन इज अ शॉर्ट वे अवे। मतलब जो हमें ये जून में काले बादल दिखना शुरू होते हैं तब रेनी सीजन बहुत ही पास में रहता है। बाय दिस टाइम वी बिगेन टू गेट जैक फ्रूट। जैक फ्रूट मतलब कटहल। कटहल आपने खाया होगा ना, उसके अंदर बड़े बड़े बीज टाइप रहते हैं। जामुन्स एंड करवंडास, ठीक है। जामुन्स तो आपने खाया होगा। एक करवंडास भी एक ये है, क्या नाम है, फ्रूट है, फल है। ये सब हमें जब बारिश का टाइम स्टार्ट होता है तब स्टार्ट होने से पहले हमें मिलना शुरू हो जाता है। द सीड्स ऑफ द ग्रास एंड अदर प्लांट्स लाई स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राउंड। मतलब जो बीज रहता है, जो घास का और भी पेड़ का, वो हमें जमीन पे हर जगह दिखता है। दे स्प्राउट एंड स्टार्ट ग्रोइंग एज इट बिगन्स टू रेन। मतलब ये जो बीज रहते हैं ना जमीन पे सब, वो जब एक बार बारिश होती है ना, पहली बारिश, तब ये सब उगना शुरू हो जाते हैं। उसमें से कैसे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। इट बिकम्स ग्रीन एवरीवेयर। मतलब जब पहली बारिश होती है तब ये सब जब उगते हैं तो देखो हर जगह एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाता है, हरियाली हो जाती है। दिस ग्रीनरी इज सूथिंग आफ्टर द हॉट समर मंथ। मतलब सूथिंग मतलब सुकून। मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन होता है बारिश के बाद, तो ये गर्मी के टाइम के बाद एकदम सुकून मिलता है, ऐसे ठंडा ठंडा जब होता है ना। समटाइम्स वी कैन इवन सी द रेनबो विथ इट्स 7 कलर्स इन द स्काई। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। देखो बारिश में हमें हमें कभी कभी ये इंद्रधनुष दिखता है, ये रेनबो आपने देखा होगा ना, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 कलर रहते हैं इसमें। एसिड बिकम्स वेट एवरीवेयर। वेट मतलब गीला, इससे कि सब जगह गीला हो जाता है बारिश के मौसम में पानी गिरता है ना तो पूरा गीला हो जाता है। फ्रॉक्स अपियर मतलब तब तब मेंढक वापिस दिखते हैं। देखो वो लोग पहले सो जाते हैं ना, फिर वापिस वो लोग 6-7 महीने बाद उठते हैं। वी ऑल्सो हेयर द लाउड नॉइज ऑफ फ्रॉक्स क्रॉकिंग ऑल टुगेदर। मतलब ये लाउड नॉइज मतलब तेज आवाज, क्रॉकिंग मतलब टर टर की आवाज नहीं रहती, वो तो हम लोग की टर टर आवाज सुनते हैं हर तरफ। एज अ रेनी सीजन एंड्स मतलब जैसे बारिश का टाइम खत्म होता है, इट इज टाइम फॉर विंटर टू मेक कम बैक। तब विंटर में कम बैक मतलब वापिस आना। तो ये विंटर मतलब ठंडी, तब ठंडी का मौसम होता है कि ठंडी का मौसम वापिस आए। इट गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर। तब ठंड बढ़ती जाती है और ठंड होती जाती है जब ठंडी का मौसम आता है ना।
दिस इज नॉट गुड फॉर द फ्रॉग्स। फ्रॉग्स मतलब मेंढक, ये मेंढक के लिए ये मौसम अच्छा नहीं रहता है। वो ठंडी में वो नहीं रह सकते, वो बारिश के मौसम में रहते हैं। दे गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर। मतलब स्लम्बर मतलब गहरी नींद में। तो वो कैसे ग्राउंड के अंदर, मतलब कीचड़ नहीं रहते वो ग्राउंड या कैसे कुछ, उसके अंदर चले जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। विच लास्ट फॉर 7 और 8 मंथ्स। मतलब वो कितने महीने तक सोते हैं? 7 या 8 मंथ, मतलब 7 से 8 महीने के लिए वो लोग सो जाते हैं। इतने टाइम तक वो सोते हैं, ना कुछ खाते हैं, कुछ भी नहीं करते, वो इतने महीने तक सोते हैं। जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक का वेट करते हैं वो। वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड। मतलब हम खेती पे निर्भर हैं, हम खेती पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। द डिफरेंट सीजन्स, समर, विंटर एंड द मानसून आर द टाइम फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क इन द फील्ड। टास्क मतलब काम, मतलब समर मतलब ये तो गर्मी, ठंडी और बारिश, ये अलग अलग मौसम है जिसमें हम खेत में काम करते हैं। जैसे खेत में अलग अलग हम लोग फसल बोते हैं जिससे हमें खाना मिलता है। अभी आगे क्या दिया हुआ है? वॉट वी हैव लर्न, मतलब हमने अब तक क्या क्या पढ़ा ये देखते हैं। द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेट इन द इन्वायरमेंट। मतलब हर जो जीवित चीज़ है, जो जिंदा चीज़ है, उसकी ज़रूरत आजू बाजू से पूरी होती है। देयर आर डिफरेंसेस इन द नीड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स। मतलब हर जो जिंदा जीवित चीज़ है उसकी ज़रूरत अलग अलग है। जैसे जानवर की अलग है, इंसान की अलग है। जानवर को कपड़ा नहीं चाहिए, इंसान को कपड़ा चाहिए, लेकिन खाना दोनों को चाहिए। सम एर्बोरियल एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्विरल्स लिव्स इन द ट्रीज एंड फीड्स ऑन देम। मतलब एर्बोरियल मतलब पेड़ पे रहने वाले, जो पेड़ पे रहने वाले जानवर है, जैसे मंकी और स्क्विरल मतलब गिलहरी। गिलहरी वो क्या रहता है, पेड़ पे ही रहते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं। देयर ड्रॉपिंग्स हेल्प ट्रीज टू ग्रो इन द न्यू प्लेसेस। मतलब जो खा के जो जो फल रहता है वो खा के जो बीज गिराते हैं ना, उसकी मदद से नए पेड़ उगते हैं वहाँ पे। सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ट्रीज। मतलब नेस्ट मतलब घोंसला, तो कुछ चिड़िया रहती है जो अपना घोंसला पेड़ पे बनाते हैं। ईच टाइप ऑफ द लिविंग थिंग्स थ्राइव्स वेयर ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल्ड। मतलब सब तरीके जो जो भी जीवित चीज़ है वो वहीं पर रहती है जहाँ पे उसकी ज़रूरत पूरी होती है। अब देखो इंसान, कैसे इंसान तो जंगल में नहीं रह सकता ना, वो शहर में रहता है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स लिव इन द ग्रास लैंड। मतलब एग्जाम्पल टाइगर जो है वो जो घास वाला एरिया है वहाँ पे रहता है। एंड एक्वेटिक प्लांट्स लिव इन वाटर। और जो पानी वाले झाड़ है वो पानी में उगते हैं, न कि वो ज़मीन पे नहीं उग पाएंगे, पानी में ही उग पाएंगे। चेंजेस इन द सीजन अफेक्ट लिविंग थिंग्स। मतलब जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वो जीवित जो जिंदा रहने, जैसे इंसान और जानवर पे फर्क बहुत असर डालता है। इन विंटर ट्रीज शेड लीव्स। मतलब बारिश में शेड मतलब गिराना, मतलब पेड़ अपने पत्तियां गिराता है। एंड एनिमल्स कोट्स ग्रो थिकर। मतलब जो जानवर का जो ये जो ऊपर का बाल रहता है जो बॉडी के ऊपर, वो और मोटा हो जाता है। एट द स्टार्ट ऑफ द समर ट्रीज गेट न्यू लीव्स। मतलब जब समर स्टार्ट, गर्मी स्टार्ट होती है, तब जो पेड़ को नई पत्तियां मिलती है। इन द रेनी सीजन इट बिकम्स ग्रीन ऑल अराउंड। मतलब बारिश के मौसम में सब तरफ एकदम हरियाली छा जाती है। फ्रॉक्स अपीयर एंड क्रॉप्स ग्रो इन द फील्ड। मेंढक दिखते हैं और ये जो फसल है, जो पेड़ है, वो उगते हैं ये मैदान में या तो खेत में। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर द इन्वायरमेंट चेंजेस विद द सीजन। मतलब हमेशा याद रखो कि मौसम मतलब आज ये जो हमारा आजू बाजू का एरिया है, जो आजू बाजू की जगह है, वो मौसम के हिसाब से चेंज होती है। जैसे बारिश में ग्रीन हो जाता है, गर्मी में एकदम सब सूखा सूखा रहता है। लिविंग थिंग्स हैव टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू दोज चेंजेस। मतलब जैसे चेंज होता है, जैसे कि बारिश में ग्रीन होता है तो हम लोग ही जैसे रेनकोट ले लेते हैं, छाता ले लेते हैं, और गर्मी में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो ये हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना रहता है। अभी देखो हम गर्मी में अगर स्वेटर ये सब पहने चलेगा नहीं, या तो हम लोग ठंडी में अगर ऐसे कॉटन के कपड़े पहने तो भी नहीं चलेगा। मतलब हम लोग को सीजन के हिसाब से अपने कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं। वैसे भी जानवर भी वैसे ही करते हैं। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है। आप लोग दोनों पार्ट देख लो और चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको ये पूरा कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।